संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जी हाँ, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक के अपडेट के बारे में। देखिए टाइम हो रहा है 0:26, मतलब रात को मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात ये कि सूचना सहायक का क्या अपडेट है, कब होगा रिजल्ट जारी। मैंने स्टार्टिंग जो गाना गाया वो इसी के लिए था कि भैया जो संकेत मिले थे 15 तारीख तक के आलोक राज्य ने दिए थे, वो संकेतों का क्या हुआ। अब तो मिल जाइए, अब तो रिजल्ट जारी कर दीजिए। तुम तमाम अफवाहों पर विराम लगाएंगे, तमाम क्या इस बार कोई उलटफेर की संभावना है, हम हर चीज देखेंगे। 5 से 7 मिनट का आपके लिए वीडियो होने वाला है, काम का वीडियो होने वाला है। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का सेम यूजर आईडी है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। आप मुझे चाहें तो मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर हम एक बार सूचना सहायक को अभी तक देखें तो हुआ क्या है, फटाफट से एक बार देखते हैं। देखिए इसका नोटिफिकेशन निकलता है जनवरी 2023 में। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होना है और फिर टाइपिंग होना है। रिटर्न एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 21 जनवरी 2024 को। 2023 में नोटिफिकेशन आया, ठीक लगभग एक साल बाद इसका रिटर्न एग्जाम होता है। फिर रिजल्ट के लिए काफी आपको वेट कराया जाता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, एमसीसी आ जाती है। फिर वहां पर क्या हो जाता है, 7 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाते हैं। हालांकि बच्चे एक क्वेश्चन को लेके अभी भी कोर्ट में गए हुए हैं, जितना मुझे पता है। ठीक बात है। फिर जो आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है, रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, वो निकलती है 143 क्वेश्चन पर। 143 क्वेश्चन पर निकलती है, क्योंकि 7 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए थे और 100 मार्क्स के आपके हो जाते। तो एक क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा कितना मार्क्स का होता है, 0.69 के आसपास वो पड़ता है। अब जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किए उन बच्चों को फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग कब होता है, 27, 28, 29 सितंबर को, जो हाल ही में हुआ है आपका। अभी इसमें हर दिन 2-2 शिफ्ट के एग्जाम हुए थे। पहला शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, पहला शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, पहला और सेकंड शिफ्ट 27 का। अब मैंने जो रेड पेन में लिखा है, जो मुझे लगता है, जो मुझे अब तक अपडेट मिले हैं बच्चों से, वो ये कि सर 27 का पहली शिफ्ट का इंग्लिश वाला जो था वो थोड़ा हार्ड रहा। 28 का पहली शिफ्ट का जो हिंदी वाला टाइपिंग था वो थोड़ा हार्ड रहा। इसलिए मैंने फर्स्ट पे ई लगा दिया, इधर फर्स्ट पे एच लगा दिया, जिससे आप समझ पाए कि 27 को फर्स्ट में इंग्लिश थोड़ी टफ रही कंपेरेटिवली, 28 को फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी थोड़ी कंपेरेटिवली टफ रही। हालांकि देखो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन की बात की जानी चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं शुरुआत से। क्यों? क्योंकि 20 वर्ड पर मिनट मांगी गई, पहली प्रायोरिटी, जो कि टफ काम नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी, कोई ओल्ड कीज का प्रयोग नहीं किया गया। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि ओनली क्या थी, क्वालिफाइंग नेचर। इन तीनों को देख के मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे 90% बच्चे सपोर्ट में थे मेरे, 10% बच्चों ने कमेंट बॉक्स फिल भी किया कि सर आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, वो उनका मैटर था, वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको रिजल्ट के बारे में अपडेट दिया था। तो उसके बारे में जो रिजल्ट का अपडेट यही दिया था मैंने आपको कि 20 सितंबर तक आपका, मुझे लगता है कि रेस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगी। और मैंने ये बोला था कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो देखो आलोक जी ने ट्वीट कर दिया था कि 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट निकाल देंगे। तो जो आलोक जी का ट्वीट था, जिस हिसाब से ट्वीट था, उसी ट्वीट को देखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। उन्होंने लिखा था यदि कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, कानूनी अड़चन नहीं आती है, तो हम 15 सितंबर तक रिजल्ट निकाल देंगे।
फिर मैंने वहां पे कटाक्ष किया था, याद होगा आपको वीडियो में, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा यहां से। ठीक बात है। तो मैंने उस पे क्या लिखा था, उस पे ये बोला था वीडियो में कि आप जब बता रहे हैं डिक्लेरेशन डेट की 15 सितंबर तक आप रिजल्ट निकाल देंगे, तो आपको पहले ही पता चल गया क्या कि कानूनी अड़चन होने वाली है। पहली बात मेरा ये था। सेकंड बात मैंने ये बोला था कि अगर इन्होंने लिख दिया कानूनी अड़चन है, इसका मतलब ऑलरेडी कानूनी पेच कुछ ना कुछ जो भी है फंस चुके हैं, ये बताना नहीं चाह रहे बच्चों को। इसका मतलब तभी मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे लगता है कि 20 सितंबर तक आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी, और मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, और हो सकता है ये लंबा आपका चल जाए। तो देखिए 20 सितंबर आज हो चुकी है, अभी तक तो फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है। अब आगे उम्मीद क्या क्या हो सकती है, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आज आपको अपडेट दे दूं, ये आज का ही ट्वीट है, और मनोज मीणा जी का ट्वीट है, जो राजस्थान बेरोजगार में एक अलग नेता है, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं बेरोजगारों के लिए। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया है आज कि सूचना सहायक भर्ती में टाइपिंग के परिणाम को लेके बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज्य से मुलाकात की है। टाइपिंग की रिस्पॉन्स शीट अलग से जारी नहीं होगी, परिणाम के साथ में जारी कर दी जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके लिए ये हो गया कि रिजल्ट जब आएगा उसके साथ ही रेस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी। और फिर इन्होंने लिखा है कि बोर्ड परिणाम जल्द जारी करने को लेकर प्रयासरत है, बोर्ड की थोड़ी व्यस्तता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब पहली बात मेरी ये देखो, सीईटी का एग्जाम है 27-28 सितंबर को। अब आप देखो 18 तारीख को भी एक रिजल्ट इन्होंने निकाला है, और 20 सितंबर को भी इनका एक रिजल्ट निकालने का प्लान है। इन्होंने ट्वीट किया है, कुछ तो महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक, कुछ तो एग्जाम है, उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं 20 सितंबर को। लेकिन आप ये देखो, जब आलोक राज्य ने बोला कि 15 सितंबर तक हम आईए का रिजल्ट निकाल देंगे, उसके बाद से आज तक उन्होंने आईए को लेके किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया है। जबकि हम रिलीज आईए रिजल्ट डेट, रिलीज आईए रेस्पॉन्स शीट, ये कितनी बार हैशटैग ट्रेंड करा चुके हैं, आप सबको पता है। ठीक बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आलोक राज्य या सचिव बधाल साहब अपने हर ट्वीट देखते ही देखते हैं। पूरे जो इतना आदमी एक्टिव है ट्विटर पे, वो आपको लगता है ट्वीट नहीं देखता होगा? उसको नहीं दिखता होगा कि आईए वाले बच्चे इतना ट्वीट कर रहे हैं? दिखता ही होगा ना। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, आईए वाले बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहली बात देखो समझनी पड़ेगी, जो है वो है। मैं अब तक हमेशा आलोक राज्य का पक्षधर रहा हूं और आगे भी रहूंगा। 99.99% हर बात में मैंने एग्री किया आलोक राज्य की, जो वो अच्छा स्टेप उठा रहे हैं। उनको मैंने काफी सारे सुझाव भी दिए ट्विटर पे। हालांकि अपन खुद भी परीक्षार्थी हैं, अपन खुद भी अभी बच्चे ही हैं, तो वो देखते नहीं होंगे, इतने फॉलोअर नहीं, बट अपना काम है कि अपन जो कर सकते हैं वो करें, जो लगता है वो करें तो कर देते हैं अपन। ठीक बात है। तो बेसिक बात यह है कि अब इग्नोर किए जा रहे हैं आईए वाले बच्चे, सूचना सहायक के बच्चे। तो पहली बात तो अब क्या करना है वो मैं आपको सबको बताता हूं। तो देखो, इसमें 3-4 पॉसिबिलिटी बच्चों बन रही है। पहली बात तो क्या है, इग्नोर किया जा रहा है आईए वाले बच्चों को, आज गए। अब मनोज मीणा जी, कभी भी आप ट्वीट देखेंगे मनोज मीणा जी के, जितने मैंने इसका एनालिसिस किया है वीडियो बनाने से पहले, मनोज मीणा जी जब भी मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर आपके सामने फैक्ट रखते हैं कि हाँ भैया इतनी तारीख तक कोशिश की जाएगी रिजल्ट निकालने की। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से समझो, बोर्ड की थोड़ी व्यस्तता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब व्यस्तता में तो 18 सितंबर को भी रिजल्ट निकाला है, और 20 सितंबर को भी किसी एक एग्जाम का रिजल्ट निकालने वाले हैं, और सीईटी का एग्जाम है इनका 27-28 सितंबर को। अगर इतने ही व्यस्त हैं तो ये 20 सितंबर का नहीं निकालते, 18 सितंबर का नहीं निकालते, और 18 का निकाल दिए तो 20 का नहीं निकालते। पर 18 को भी निकल रहा है, 20 को भी निकल रहा है, जबकि इनकी डेट नहीं दी गई थी। पहली बात आप ये समझिए, 15 की डेट इन्होंने लगभग ट्वीट किया था, और 15 तारीख जब थी, 15 सितंबर, उनके बीच में 10 दिन का डिफरेंस था जितना मुझे याद है। 7-8 दिन का डिफरेंस तो पक्का था। मतलब जो जब इन्होंने आज बताया फॉर एग्जांपल कि आज 15 सितंबर को रिजल्ट जारी होगा, तो वो लगभग 6-7 के आसपास की कोई डेट रही होगी, आप ये मान के चलिए।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काफी दिन इनके पास थे, पर इनको पहले ही पता था कि कानूनी अड़चन हो सकती है। सोचो, आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो। अब वापस मनोज मीणा जी पे आते हैं। इन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया कि इतनी व्यस्तता है या प्रयासरत है। ये एक्चुअल में हमेशा क्या बताते हैं, फैक्ट बताते हैं या कोई एक डेट बताते हैं पर्टिकुलर कि इतनी तारीख तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। संभावना लगा दोगे तो भी लगेगा कि हाँ कोई जरूरी थोड़ा है, लेकिन एक डेट बताई जाती है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, प्रयासरत है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है। अब पॉसिबिलिटी एक तो ये, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था 7-8 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि रेस्पॉन्स शीट आपकी सितंबर 20 और आपका रिजल्ट सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो अगर अब ये 20 तारीख आज है और कोई चौंकाने वाला फैसला ले ले आज, आपको क्या कर दें, ये अचंभित कर दें, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दे बिना बताए, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोल रही है, अब इन्होंने बोला कि रेस्पॉन्स शीट अलग से जारी नहीं होगी। तो मुझे जो लगता है अब कि रिजल्ट आपका क्या आ सकता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक, क्योंकि इसके आने की संभावना तो अब न के बराबर है, नगण्य के बराबर है। अब तो यही हो सकता है सेकंड पॉइंट। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। अब मुझे लगता है ट्विटर पे इतना ट्रेंड मचाने का भी, हल्ला मचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं तो फिर कुछ हम कर नहीं सकते। हम बस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं हम। अब आगे की प्रैक्टिस करो एग्जाम की, ठीक है। कोई गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा। ये जो बच्चे कुछ गाली गलौज करते हैं ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, ये मत क्या करो यार। सबके अपनी अपनी लाइफ है, उनके पास भी तो कुछ बंदिशें हैं तभी नहीं कर पा रहे होंगे, वरना बाकी रिजल्ट तो निकाल रहे हैं। उनका क्या पर्सनली कोई मैटर थोड़ी ना है किसी चीज को लेके। पर हमें भी समझना होगा थोड़ा सा, और उन्हें भी समझना होगा कि उन्होंने 15 तारीख बताई है, तो हम एक जस्ट यही तो डिमांड कर रहे हैं कि एक डेट बता दो बस पर्टिकुलर। चलो, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये कभी भी रिजल्ट निकाल के, रिजल्ट आ सकता है एक आपका कभी भी, कभी भी हो सकता है ये 20 सितंबर को ही आ जाए, फिर 21-22 को तो आपकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी ना, सैटरडे संडे आ जाएगा। हो सकता है आपका 23 से ये 26 सितंबर के बीच में ही आ जाए, या फिर ये आपका अक्टूबर फर्स्ट में चला जाए। ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। इसका मतलब क्या, आपको रिजल्ट से क्या कर सकते हैं, अचंभित कर सकते हैं कभी भी निकाल के। तो देखते हैं अब क्या होता है। कुल मिला के बात ये है कि अब ज्यादा सोचना बंद कर दो। रिजल्ट आपका जब आएगा तभी आएगा। ये मनोज मीणा जी ने आज ट्वीट कर दिया। ये हालांकि पूरे अच्छे से ट्वीट करते हैं, पर इन्होंने आज सॉफ्ट डिप्लोमेसी करी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी तरफ से यही अपडेट है बच्चों कि ये हो सकता है जिस उलटफेर की मैंने बात की है थंबनेल में। ये देखो, मैंने जिस उलटफेर की यहाँ पर बात की है थंबनेल में, ये उलटफेर यही हो सकता है अगर हो पाया। देखो यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखा है। तो ये जो उलटफेर की मैं बात कर रहा हूँ, ये उलटफेर हो सकता है कि रिजल्ट आपका कभी भी अनाउंस कर देंगे, कभी भी अनाउंस कर दें अब बिना बताए। हो सकता है ये 20 को ही कर दें, हो सकता है ये 21 को ही कर दें, हो सकता है फिर 22-23 की तो छुट्टी, 24 से आगे कभी भी आपका कर दें। तो कुल मिला के आपका रिजल्ट या तो कभी भी अनाउंस हो सकता है, या फिर आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि आपका पक्का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये डेडलाइन मान के चलें कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी भी अनाउंस कर दे, उसके पीछे बस एक ही लॉजिक जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इतने दिन से इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ये आलोक राज जी के कार्यकाल की पहली एग्जाम में प्रॉपर देखा जाए तो देखते हैं।